हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है और कुछ दिनों में सितंबर आ जाएगा। तो आप लोगों का नीट 2023 का एग्ज़ाम में कितना टाइम बच रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले के वीडियोस में ही बता दिया था कि इस साल जो आपका नीट का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो मई में हो जाएगा, क्योंकि एनटीए जो है वो उसको टाइम पे ले आएगी, क्योंकि अब जो है सारी सिचुएशंस कंट्रोल में आ गए हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि कोविड का सिचुएशन है या फिर कोई भी सिचुएशन, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो एनटीए जो है नीट का एग्ज़ाम टाइमली ले लेगी, ठीक है। तो अब आपके पास जो टाइम बचे हैं उसमें आप किस तरीके से नीट की तैयारी करोगे जो कि आप इजीली नीट को क्रैक कर सकते हो, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। तो चाहे कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को कभी भी क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ईज़िली अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। फिर आप वहाँ से जो है आप अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले सकते हो या फिर टाइप करके सबमिट कर सकते हो। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा और आप अपने क्वेश्चन का आंसर वहाँ से ले सकते हो। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाओ, डाउनलोड करो और यूज़ करो। देखिए, अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला है, अगस्त चल रहा है, अगस्त लास्ट है, अब अगस्त ख़त्म हो जाएगा, सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर के बाद आपके पास कितना टाइम बचा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में तो आपका एग्ज़ाम ही हो जाता है। तो आप देखोगे तो 8 मंथ बचे हैं। 8 मंथ बचा है तो आप 8 मंथ आपके प्रिपरेशन के लिए नहीं है, उसमें से आपके पास सिर्फ 6 मंथ ही है आप मानो कि प्रिपरेशन के लिए। 2 मंथ जो बचता है उसको हम लोग रखते हैं रिवीजन के लिए। अगर आप अभी से सही से प्रिपरेशन करते हो तो 2 मंथ रिवीजन के लिए आप रखते हो तो आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप 6 मंथ का आपके पास बचा प्रिपरेशन के लिए। तो 6 मंथ में आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे और क्या रूटीन होना चाहिए आपको अभी से पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसको छोड़ के जो आपका बचा हुआ है उसको आपको 6 मंथ में डिवाइड कर लेना है। ऐसा मत करना कि आप पूरे 8 मंथ का प्लान कर लेना, नहीं, आपको 6 मंथ का प्लान करना है, क्योंकि आप पूरे 8 मंथ को आप प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले तो 6 मंथ को कंसीडर करके चलो कि आपके पास 6 मंथ का टाइम है, उसी में आपको प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करना है? देखिए, हर एक सब्जेक्ट का अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी का स्ट्रैटेजी फिजिक्स में लगाना है, फिजिक्स का स्ट्रैटेजी बायोलॉजी में लगाना है, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रैटेजी अभी फ़िलहाल तो होना चाहिए। और पेपर कैसा आ रहा है ये भी आपको अभी पता होना चाहिए, तभी आप उसके अकॉर्डिंग चल पाओगे। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि पेपर जो है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आपका आएगा और जो पैटर्न है वही पैटर्न रहेगा, जो इस साल का पैटर्न था वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। तो क्या होगा, पेपर एनसीईआरटी से ही आने वाला है, आपका 100% पेपर एनसीईआरटी से आता है वैसा ही आएगा। तो ये चीज़ तो आप ध्यान रखोगे। फिर आती है बात कि हम प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो आपको सिलेबस अभी से ही डिवाइड कर लेना है कि हाँ, मैं किस तरीके से जो है ये 6 मंथ जो बचा है उसमें किस तरीके से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया तो है ही कि किस चैप्टर में कितना टाइम लग सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले ही डिवाइड कर लो। तब ये क्या होता है कि जब आपके पास पहले डिवीज़न होता है तो आपको पता होगा कि हाँ, मेरा जो अगला मंथ आ रहा है उसमें हमको ये पढ़ना है और अभी के मंथ में मेरा इतना बचा हुआ है तो इसको हमको बैकलॉग में कंप्लीट करना है या फिर कैसे भी कंप्लीट करना है, वो आपको पता रहेगा। उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ, मेरा इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिक्स में सबसे पहले क्या करना है, आपका नोट्स जो आपने बनाया होगा या फिर नहीं बनाया है तो आप बना रहे होगे साथ में पढ़ते टाइम, तो नोट्स देखोगे। और देखो, हो सके तो आप टीचर की हेल्प ज़रूर लेना। आप यूट्यूब से बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे वो देख सकते हो, नहीं तो बहुत सारे कोर्स आता है वो। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक टीचर का हेल्प ज़रूर लेना। एक टीचर का हेल्प लेने से क्या होगा कि आपके पास एक नोट्स बन जाएगा। अगर आपके पास वो नोट्स नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स, अगर कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो उसका नोट्स ले सकते हो। तो एक नोट्स तो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो भी नहीं तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो बुक से,
तो साथ में नोट्स बनाते चल जाना खुद से, ठीक है, नोट्स बना देना, फिर नोट्स से रिवाइज कर लेना, ठीक है, नोट्स से रिवीजन जरूरी है, फिर नोट्स पढ़ लेते हो, उसके बाद क्या करना है, जब आप नोट्स पढ़ रहे हो साथ में ही शॉर्ट नोट्स बनाते चल जाना। ये शॉर्ट नोट जो होगा वो फॉर्मूला सीट के तरह का होना चाहिए, ताकि आप लास्ट टाइम में बार बार एक चैप्टर को 10, 15, 20 बार जो है बार बार उस चैप्टर का फॉर्मूलाज देख सको। मान लो आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते टाइम वो एक बार उस फॉर्मूला सीट को एक चैप्टर का हम लोग देख लिए, 3 बार दिन में खाना खाते हैं तो 3 बार हम लोग 3 चैप्टर का देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला सीट बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है आपके नोट्स से, आपके बुक से, और साथ में नोट्स बनाना है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने। मैं फिजिक्स में और कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि देखो अब जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ज़्यादा कोई लेंदी क्वेश्चन, कोई हेवी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फिजिक्स के लिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, एक है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पार्ट। देखो फिजिकल पार्ट सेम आपको फिजिक्स की तरह पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है। अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो और आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो सारा चीज़ अवेलेबल है ही। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के साथ अगर आप नोट्स पढ़ने के साथ अगर यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हो, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो देख लोगे। फिर उसमें भी आप फार्मूला सीट तैयार कर लेना। फार्मूला सीट देखो फिजिकल में भी आपके पास फार्मूला होता है, तो फार्मूला सीट तैयार रहेगा तो उस फार्मूलाज को आप बार बार देख लोगे, तो फार्मूला सीट तैयार कर लेना। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग जरूर लगा लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा आपको एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी के लाइन से आएगा। तो फिजिकल में भी मैं कहूँगा कि आप एक बार कम से कम 1 से 2 बार जो है रीडिंग डालेना, ठीक है, वो हो गया। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। दोनों में सेम स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक में आपको पूरा एनसीईआरटी पहले पढ़ना है, उसके सारे रिएक्शंस को याद करने हैं, आइदर वो नेमिंग रिएक्शन हो या फिर कोई और रिएक्शंस हो, सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस को आपको याद करना है, ठीक है। वो याद कर लेते हो तो आपका जो है ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको एक लाइन भी बाहर नहीं जाना है। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसमें भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री में भी मैं नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, केमिस्ट्री में भी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने भी अभी तक एनटीए जो नीट का एग्जाम हुआ है, एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ है, जितना भी अभी पहले से होते आ रहा है, 36, 35, 7 ईयर्स का जितना भी होगा वो आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी पढ़ना है और फॉर्मूलाज देखते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री की बात। अब करते हैं बात बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में भी सेम, आप एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ोगे और यूट्यूब पे वीडियोस देख लोगे हर एक चैप्टर का एक बार। तो कुछ जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट रहेगा वो आप उस जगह से आप जो है एनसीईआरटी बुक में नोट डाउन कर लेना, और उस एनसीईआरटी को आप 10 बार 12 बार जितना बार हो सके उतना बार पढ़ो। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 2-3 बार पढ़ के हो जाएगा। 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होगा। 2-3 बार पढ़ोगे तो वो बस एक बार आउटलाइन दिखेगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही कंसाइज मैनर में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पतली बुक है तो बहुत ही कम लिखा हुआ है, नहीं, उसमें बहुत ही छोटे पार्ट में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें दी है। जितने बार एनसीईआरटी आप पढ़ते हो उतने बार आपको नई चीज़ें मिलेंगे। तो वो मैं आपको कहूँगा कि एनसीईआरटी आप उसको 10 से 12 बार पढ़ो। 2-3 बार 4 बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसको 10 से 12 बार पढ़ो, 10 से 12 बार रिवाइज करो। तो एनसीईआरटी पढ़ना। और बायोलॉजी में मैं आपको एक्स्ट्रा एक बुक बोलूँगा, एमटीजी एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स जो आता है एमटीजी का, वो आप जरूर बनाना। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जो बुक है वो एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन उठाया रखता है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको इसमें भी सॉल्व करना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना आप कर लेना। उसके बाद ये तो हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट करने का। उसके बाद क्या करना है, रिवीजन किस तरीके से करना है। रिवीजन देखो, आप 2 महीने में तो पूरा सिलेबस का रिवीजन करोगे, लेकिन आप एक चीज़ का और ध्यान देना, आप अगर पढ़ते जाते हो तो क्या होता है, 1 महीना बाद 2 महीने बाद वो क्या भुलाते चले जाते हैं। तो क्या करना है, आपको अभी जो पढ़ते जा रहे हो वो तो पढ़ते ही जा रहे हो, लेकिन जो आपने पीछे पढ़ा है साथ में उसको रिवीजन के लिए भी 1 से 2 घंटा टाइम देना है, ठीक है। क्या 1 से 2 घंटा जो आपने पीछे पढ़ा है उसको भी रिवीजन करने के लिए डेली टाइम देना है। डेली आपको रिवीजन करना है। लास्ट के 2 मंथ में तो आप रिवीजन करोगे ही,
तो ये जो है टाइम दोगे अगर रिवीजन के लिए तो आपका पीछे वाला याद रहेगा, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन का बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर जो टाइम लगता है वो कम हो जाएगा। मान लो एक चैप्टर में आप पहली बार पढ़ते हो उसमें 2 घंटा लगता है, तो दूसरी बार में 1.5 घंटा लगेगा, तीसरी बार में 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। वैसे क्या है, टाइम घटते चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपके लास्ट टाइम का रिवीजन होगा तो आप बस 10 से 15 मिनट में बायोलॉजी का एक चैप्टर रिवाइज कर लोगे। इस तरीके से होता है। जब आप 10 से 12 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, बस ऐसे देखोगे आपको हाँ पता है कि कहाँ कहाँ क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाओगे तो 15-20 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है कि आपको रिवीजन भी साथ में रहते चलना है। फिर लास्ट में क्या है, लास्ट ऑप्शन और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका टेस्ट सीरीज। आप अभी से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। देखो लास्ट में जो बच्चे लास्ट में जिनका आँख खुलता है वो तो ज्वाइन करते ही है। अगर आप अभी से सही से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अभी से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करना जो कि आपका 14-15 दिन पे जो टेस्ट होता है जिसमें आपका पार्ट वाइज टेस्ट होगा वो ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज वो भी ऐसा ज्वाइन करना जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट का हो, जैसे एलन का होता है टेस्ट सीरीज डीएलपी में, वो ज्वाइन कर सकते हो, आकाश का ज्वाइन कर सकते हो, और भी रीजनल अच्छे कोचिंग से उनका ज्वाइन कर लेना। कोई भी जैसा तैसा जो टेस्ट सीरीज है वो मत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना और टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद आओ रूम पे, उसको मैच करो कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। फिर उसको जो है आप देखो कि आपका कहाँ गलत हो रहा है, आपने जो पढ़ा उसमें आपका कहाँ छूट गया, कहाँ जो है आपका कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, वो उसी टाइम क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में अगर छोड़ोगे तो वो छूटता चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपको सबसे पहले तो रूटीन बनाना है, आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, आपका क्या रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए, मतलब कैसे रिवीजन करना है वो बता दिया, और लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आपको, मैंने ये भी बता दिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं कि आप नीट 2023 का किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे अभी से जो 8 मंथ बचे हैं उनके लिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।